हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब भारत की खोज के 3rd चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन आंसर। इसके हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको बताना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कैसी थी। तो आंसर है, सिंधु घाटी की सभ्यता अत्यंत विकसित सभ्यता थी। यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष थी। यह सभ्यता नगर सभ्यता थी। इस सभ्यता में व्यापारी वर्ग बहुत धनी था। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो बहुत अधिक विकसित सभ्यता थी। और जो ये सभ्यता थी इसमें क्या था, किसी भी एक धर्म को बहुत अधिक सम्मान नहीं दिया जाता था, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी ये। और जो ये सभ्यता थी वो नगर सभ्यता थी, और इसमें जो व्यापारी वर्ग था, बिजनेसमैन था, वो बहुत अधिक धनी था। और जो दुकानें होती थी वो लाइन से लगी होती थी, कतारों में होती थी, और जो दुकानें होती थी वो संभवतः छोटी होती थी। तो जब आप चैप्टर सुनेंगे उसमें और भी चीज़ें बताई जाएंगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो आप इसमें और भी लिख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो उपनिषद हैं, उनकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो उपनिषदों की प्रमुख विशेषता सच्चाई पर बल देना है। तो उपनिषद जो हैं वो सच्चाई पर बल देते हैं। इनमें प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने की प्रार्थना की गई है। इसमें प्रार्थना की गई है कि भगवान उन्हें क्या करें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, असत्य से सत्य की ओर ले जाएं तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएं। तो इसमें ये प्रार्थना की गई है कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद में किस बात पर बल दिया गया है। तो जो उपनिषद है उसमें किस बात पर बल दिया गया है। उपनिषदों में इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया है कि प्रगति के लिए शरीर का स्वस्थ होना, मन का स्वच्छ होना तथा तन मन का अनुशासन में होना आवश्यक है। ज्ञान अर्जन के लिए संयम, आत्मपूर्ण और आत्मत्याग जरूरी है। तो उपनिषदों में कहा गया है कि अगर हमें उन्नति करनी है, प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें क्या होना होगा, स्वस्थ होना होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। अगर शरीर ही हमारा स्वस्थ नहीं होगा, हम रोगी होंगे, बीमारियां होंगी, तो हम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। तो हमें अगर प्रगति करनी है, अगर हम चाहते हैं हमारी उन्नति हो, तो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए और तन मन का अनुशासन में होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो ज्ञान अर्जन के लिए हमें क्या करना चाहिए, संयमी होना चाहिए। तो ज्ञान अर्जन के लिए संयम, आत्मपूर्ण और आत्मत्याग जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों के विषय में लोगों की क्या मान्यता है। तो वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें ना मूर्ति पूजा है, ना देव मंदिर। हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। तो यहाँ बताया गया है कि वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, विद धातु से हुई है, और इसका अर्थ होता है जानना। तो वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें ना तो मूर्ति पूजा है, ना देव मंदिर है। और जो हिंदू हैं वो वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। और इसका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने में है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में जो मानव मस्तिष्क था उसने किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त किया होगा। तो मानव मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था, उसने किस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद का क्या परिणाम हुआ। तो व्यक्तिवाद का यह परिणाम हुआ कि मनुष्य ने सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। उसके मन में समग्र समाज की कोई कल्पना नहीं थी, न समाज के प्रति दायित्व बोध था। तो व्यक्तिवाद मतलब व्यक्ति जो था वो अपने बारे में ही सोचता था, समाज के बारे में नहीं सोचता था। उसको नहीं पता था कि समाज के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं।
और वो पूरे समाज के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचता था। समाज के प्रति उसका क्या दायित्व है इस बात से उसको कोई मतलब नहीं था। व्यक्ति जो था सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, पूरे समाज के बारे में नहीं। अगला है भौतिकवाद पर लिखा साहित्य किसने नष्ट कर दिया। तो भारत के भौतिकवादी साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वालों ने नष्ट कर दिया। जो भौतिकवादी साहित्य था उसको भारत के जो पुरोहित थे, पंडित जो थे और पुरोहित लोग थे, उन्होंने नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। तो जो भौतिकवादी थे उन्होंने जो धर्म कर्म थे उनका, ब्रह्म विज्ञान था उनका, जो अधिकारी थे और स्वार्थ से प्रेरित जो विचार होते थे उनका विरोध किया था। और इसलिए जो पुरोहित वगैरह थे उन्होंने, और जो धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास रखने वाले थे, उन्होंने क्या किया, जो भौतिकवाद पर लिखा हुआ साहित्य था उसको नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है अधिकांश पुराकथाएं कैसी हैं। जो प्राचीन कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो कैसी हैं। तो अधिकांश प्राचीन कथाएं वीर गाथात्मक हैं। तो प्राचीन जो कथाएं हैं वो कैसी हैं, वीर गाथात्मक हैं, वीरता से भरी हुई है। इन पर सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है। तो इनमें बताया गया है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और जो सत्य है उसको ही हमें अपनाना चाहिए, और जो हमने बात कह दी उसका हमें पालन करना चाहिए, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगर हमारे मुंह से कोई बात निकल गई तो हमें उसका पालन करना चाहिए, अपने वचनों को निभाना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है भगवद गीता में क्या बताया गया है। तो भगवद गीता महाभारत का एक अंश है, परंतु यह अपने आप में एक पूर्ण रचना है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। इसका आकर्षण आज तक बना हुआ है। इस पुस्तक में संकटग्रस्त व्यक्तियों को कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। तो जो भगवद गीता है वो महाभारत का ही एक पार्ट है, एक अंश है, और इसमें 700 श्लोक हैं। तो ये एक छोटा सा काव्य है, अपने आप में एक ये पूर्ण रचना है। और इसकी जो रचना हुई थी वो बौद्ध काल से पहले हुई थी, और इसको लोग आज भी मानते हैं। बहुत अधिक आकर्षण का केंद्र है ये। इसमें लिखी हुई बातें आज तक लोग याद करते हैं, उसको सुनते हैं, भगवद गीता को। और इस पुस्तक में क्या बताया गया है, जो व्यक्ति संकटग्रस्त होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि उनका कर्तव्य क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन व्यक्तियों को कर्म करने की ये प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन है औषध विज्ञान की पुस्तकों के बारे में बताइए। तो औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुति की लिखी पुस्तकें हैं। तो औषधि पर जो चरक थे उन्होंने पुस्तकें लिखी, और जो शल्य चिकित्सा थी, मतलब चीर फाड़ ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं उनकी, जो उन पर जो पुस्तकें लिखी वो लिखी सुश्रुत ने। तो इनमें जो ये पुस्तकें लिखी गई, इनमें अनेक जो बीमारियां हैं उनके बारे में बताया गया है। तो बीमारियों की क्या पहचान होती है, कैसे पहचानते हैं कौन सी बीमारी है, और फिर इसके क्या तरीके हैं इलाज के, ये सब बताया गया है। तो जो सुश्रुत थे उन्होंने शल्य क्रिया के औजारों और विधियों का उल्लेख विस्तार पूर्वक किया है। तो शल्य क्रिया के जो औजार होते हैं और उनकी क्या विधियां हैं, कैसे उनको प्रयोग करना चाहिए, इस सब के बारे में इनमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है पागली ने कब किस ग्रंथ की रचना की। तो पागली ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में अपनी प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी मतलब इस पुस्तक में क्या है, अष्ट मतलब 8 अध्याय हैं, और ये व्याकरण की पुस्तक है। और जब इन्होंने ये रचना की तब तक संस्कृत का रूप जो था वो स्थिर हो चुका था। तो पागली ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में अपनी प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की, तब तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था। अगला क्वेश्चन है भारत में लिखने की प्रथा के बारे में क्या पता चलता है। तो भारत में लिखने की जो प्रथा है बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। तो पाषाण युग के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर क्या है, ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग पहले ज़माने में
भी क्या करते थे, लिखते थे। इसी लिपि से क्या हुआ, भारत की देवनागरी तथा अन्य लिपियों का विकास हुआ। तो जो ब्राह्मी लिपि है उसी लिपि से भारत की जो देवनागरी लिपि है और अन्य लिपियां हैं उनका विकास हुआ। और अशोक के कुछ लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। तो अशोक के कुछ लेख किस में हैं, ब्राह्मी लिपि में हैं। और देवनागरी तथा अन्य लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। और उत्तर पश्चिम में कुछ लेख हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता के कथ्य के बारे में संक्षेप में बताइए। तो इसमें आपको बताना है कि भगवत गीता में क्या कहा गया है। तो भगवत गीता में युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि जो युद्ध क्षेत्र था, युद्ध के मैदान में अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, जो उनके बीच में बातचीत हुई है, वो सब भगवत गीता में बताई गई है। तो जो अर्जुन है बहुत अधिक परेशान है, युद्ध का मैदान है, युद्ध होने को है, लेकिन अर्जुन जो है बहुत अधिक परेशान है, क्योंकि अपने मित्रों और परिचितों के भावी नरसंहार पर उनकी आत्मा ने विद्रोह कर दिया। तो अर्जुन क्यों परेशान है, क्योंकि वो सोचते हैं कि युद्ध होगा तो उनके बहुत से मित्र हैं, परिचित हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है इस युद्ध में। तो यही सोचकर बहुत अधिक परेशान है। तो उनकी आत्मा जो है वो विद्रोह कर रही है कि उन्हें युद्ध नहीं करना है। तो जो कृष्ण भगवान है वो उनको समझाते हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है। तो अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों से ग्रस्त होता है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उस समय उनका कर्तव्य क्या है। तो जो कृष्ण भगवान है वो उनको समझाते, उनको बता रहे हैं कि इस समय उनका क्या करने का कर्तव्य है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो जो कृष्ण भगवान है वो इस समय उनको बता रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। तो गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। तो गीता में बताया गया है कि हमारा कर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और जो गीता की दृष्टि है वो सार्वभौमिक है। तो गीता जो है वो संकुचित भावनाओं से ऊपर है, वो हमें बताती है कि हमारा कर्म क्या है, हमें कर्तव्य करना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये थे इस पार्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर। इससे आगे के हम बताएंगे अगली वीडियो में। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और जो चैप्टर है उसको भी अच्छे से सुन लीजिए। और हमारे चैनल से एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।